अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद अहमद अरकम और आप देख रहे हो उम्र हाजिर। नाज़रीन, अब यह जंग जिस तरफ जा चुकी है इसके अंदर खामोशी कुफ्र थी। और मेरा ये मानना है कि जिस जानिब हालात जा चुके हैं और जो एक साइलेंट मार्शल लॉ की कैफियत इस टाइम पे नाफिज है मुल्क के अंदर, और जिस किस्म के इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं इदारों के ऊपर, वो ये सारी तस्वीर बयान करते हैं कि हकीकत क्या है। और या तो कोई जानता ना हो कि हकीकत क्या है, तो उसकी लाइल्मी के ऊपर जो है वो हम गुफ्तगू कर सकते हैं। और मैं बहुत अरसे से ख़ामोश था और बड़े अरसे से मैं चुप था। उसकी कई वजूहात थी। आजकल एक का मुद्दा चल रहा है प्राइवेट नंबर्स का, जिससे कॉल आती है, कहाँ से आती है ये नहीं पता, लेकिन वो तब आती है जब आप कुछ सवालात उठाते हैं, जब आप कुछ इंकशाफात करते हैं, या आप कुछ ऐसी चीज़ सामने लेकर आते हैं जो किसी के ऊपर उनको गिरा नहीं गुजरती उनके ऊपर, और उसके बाद वो कॉल आती है। और इसका ज़िक्र इमरान ख़ान ने और बाकी बहुत सारे सहाफ़ियों ने जो है वो किया है। तो एक छोटी सी कोशिश जो है वो मेरे साथ भी ये की गई थी। इसका बरमला इजहार जो है वो मैंने नहीं किया, क्योंकि शायद मैंने कहा कि इसको यहीं पर रोक दिया जाए और इसको ज़्यादा तूल ना दी जाए। लेकिन जब सहाफ़ी बरादरी के अंदर जो है वो ये चीज़ इतनी तूल पकड़ गई है कि एक जंग इख्तियार कर गई है, तो मेरा ख़्याल है कि अब मेरा भी खामोश रहना जो है वो नहीं बनता था। और कैमरा और माइक ये वो चीज़ें हैं जो कि आपके लिए आपकी आवाज़ होती है। आप अपना हक जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि आज़ादी राय और आज़ादी सहाफ़त जो है वो कानून के अंदर है। और आप उसको जो भी उसको दबाने की कोशिश करेगा वो गैर आइनी और जाबराना काम करेगा, और जाबराना सोच उसकी सामने आएगी, जो कि नज़र आ रही है। आज अमीर के ऊपर हमला, उसके बाद इमरान राज खान के ऊपर हमला, को गिरफ़्तार करना, अरशद शरीफ को जो है वो लाइफ थ्रेट्स आना, इमरान खान को लाइफ थ्रेट्स आना, समी इब्राहिम को लाइफ थ्रेट्स। मैं नाम कितने लूँ, ये फ़हरिस्त नहीं ख़त्म होगी। हम छोटे यूट्यूबर्स, मतलब छोटे से भी छोटे, जिनको भी शायद चंद सौ लोग जानते होंगे, चंद हज़ार लोग जानते होंगे, उनको इतना प्रेशराइज़ आपने कर दिया कि हम चुप करके बैठ गए। लेकिन मेरा ख़्याल है कि वक्त का तकाज़ा ये है कि अब चुप ना रहा जाए। इमरान रियाज़ ख़ान की गिरफ़्तारी जो कि बहुत पहले से प्लान थी, और काफ़ी देर कर दी उनको गिरफ़्तार करते करते, बिकॉज़ अवाम का प्रेशर ज़्यादा था। इसके अंदर कोई ये ना समझे कि वो कर नहीं रहे थे गिरफ़्तार, अवाम का प्रेशर इंतहाई ज़्यादा था। लेकिन हालात जो हैं वो हाथ से बाहर होते जा रहे थे, जिसकी वजह से इमरान रियाज़ ने बहुत सारी कुछ बातें इस तरह की कर दी कि जो लोगों की अना के ऊपर उतर आई। उन्होंने ब्रिगेडियर राशिद का जिस तरह नाम लिया है, वो जिस मास्टरमाइंड के तहत इस पूरे पंजाब को चला रहे हैं, और पंजाब की जितनी भी सूरत हाल, इंतज़ामी सूरत हाल है, वो जिस तरह से उसको चला रहे हैं, और खाली इंतज़ामी नहीं, इच्ची बिच्ची उसके ऊपर वो नज़र रखे हुए हैं। 17 जुलाई का मार्का जो है वो भी कहा जा रहा है कि बड़ा अहमियत का हामिल होगा इसी शख्सियत के लिहाज से। तो मेरा ख़्याल है ये वो तमाम मामलात हैं जो कि किसी भी मुल्क के अंदर जब शुरू हो जाएं तो एक ही रास्ता पीछे बाकी बचता है, और वो अवाम जब तक सड़कों पे आकर इनके ख़िलाफ़ बात नहीं करेगी, जब तक दुबक के बैठे रहेंगे। वो अलग बात है कि हमने बहुत सारे पोस्टर ऐसे देखे हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जलसों के अंदर और जो मार्चेस थे उनके, उसके अंदर, जो कि एक मुंह बोलता सबूत है कि अवाम अब बोलना शुरू हो गई है। सहाफ़ी जिस तरह से बोलना शुरू हो गए हैं, वो एक बहुत बड़ा मुंह बोलता सबूत है इस चीज़ का कि डर और खौफ ख़त्म होता जा रहा है। हम जब बड़े हो रहे थे तो हम ये देखते थे कि सिपाही खड़े हैं, चाहे वो पुलिस के हों, चाहे वो रेंजर्स के हों, चाहे वो फ़ौज के हों, और हम कहते थे वाह यार कितने अच्छे लग रहे हैं, हम भी बड़े होकर जब वो बनना चाहते हैं। लेकिन वाकई अब अगर कभी किसी दिन सिपाही से आमना सामना हो तो कराहत सी होती है। और हालांकि कराहत सिपाहियों से नहीं होनी चाहिए, सिपाही बेकसूर है, लेकिन इदारों को इतना गंदा कर दिया गया है, इदारों को इतना ख़राब कर दिया गया है, मेल फंक्शन कर दिया गया है कि वो अपनी साख खो बैठे हैं, आवाम की नज़रों में अपनी साख खो बैठे हैं। और इसको सिर्फ़ एक ही तरीका है इसको दोबारा से बहाल करने का, अपना एतमाद बहाल करने का।
अब ये ना हो कि आप कोई भारत के साथ कशीदगी ऐसी पैदा कर लें कि उससे एतमाद बहाल करने की कोशिश कर लें। नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपको साफ़ और शफाफ इंतखाबात की तरफ जाना पड़ेगा, जहां अवाम इस बात का तयन करे कि हमारा वज़ीर आज़म या हमारा हुक्मरान कौन होगा। और जो 17 जुलाई को जो है वो धांधली की प्रेपरेशन की जा रही है, उसको आपको रोकना पड़ेगा। वो क्या आप कैसे रोकेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन आपको रोकना पड़ेगा उसको। और क्योंकि बहुत सारी तफसीलात आ रही हैं, बहुत सारी मालूमात आ रही हैं PP 170 से, PP 167 से और PP 158 से, जो कि क्योंकि ये तो मेरे अपने शहर के हल्के हैं। और यहाँ से जिस तरह से मालूमात आ रही हैं कि किस किस्म की धांधली का प्रोग्राम बनाया जा रहा है, वो काबिल मज़म्मत है। और मेरा ख़्याल है कि सॉल्यूशंस की तरफ अब आ जाना चाहिए। अब बहुत देर हो चुकी है, अब बहुत मेरा तो कहना है कि अब हद हो चुकी है। और वो जैसे कहा इमरान राज ने कि अब आपको टक्कर के लोग मिले हैं, तो मेरा ख्याल है जब टक्कर के लोग मिल जाएं तो फिर एक कदम पीछे हट जाना चाहिए। खाली इन बातों से कि हमने हिदायत जारी कर दी हैं कि कोई भी सियासी बयानात नहीं देगा, कोई भी सियासत में इन्वॉल्व नहीं होगा, खाली ये काफ़ी नहीं होता। प्रैक्टिकली इसके ऊपर अमल करना पड़ेगा। सहाफ़ियों की ज़बानें बंद आप ना करवाएं। मेरा ख़्याल है अगर आप हमारा एतमाद लेंगे तो शायद हम ज़्यादा अच्छे तरीके से आपको रिप्रेजेंट कर सकेंगे। हम चाहते हैं कि हमें आपका एतमाद हो। आप कम से कम आप बात करें, खोल कर बात करें, बजाय इसके कि आप जब किसी प्राइवेट नंबर से जब आप कॉल करेंगे तो हम कहते हैं कि हम कोई ऐसे लोग नहीं हैं जिनको आप, हमको गद्दार नहीं है, हम कोई मुल्क दुश्मन नहीं है जिनको आप पीछे से जो है वो छुप कर कॉलिंग कर रहे हैं। मेरा ख़्याल है अगर मफाहमत के साथ ये तमाम मामलात, क्योंकि सहाफ़ी बहुत बड़ा ओपिनियन मेकर होता है, ओपिनियन शेपर होता है, ओपिनियन लीडर होता है, उससे क्या बात करवानी है, क्या असलियत है, क्या वो चीज़ है जो कि आवाम को पता चलनी चाहिए, वो जब तक शेयर नहीं की जाएंगी तब तक बात नहीं बनेगी। और अगर उनको डराया धमकाया जा रहा है, इसका मतलब ये है कि वो वही बात कर रहे हैं जो ठीक है, लेकिन वो आप चाहते हैं कि वह ना की जाए। खैर, फ़िलहाल के लिए इतना ही। अब मूरे हाज़िर का सिलसिला जो है वो हम जारी रखेंगे, बिकॉज़ अब टूट गई हैं ज़ंजीरें। और इंशाल्लाह अगले व्लॉग के अंदर जो है मुलाकात होगी। तब तक के लिए अहमद अरकम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।